तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले मरिया मे से। आई डोंट नो भाई कि आप मरिया मे को जानते हो या फिर नहीं, लेकिन ये AEW टैलेंट है एंड WWE के अंदर भाई ये आ सकती है बिकॉज AEW के साथ इनकी डील एक्सपायर होने वाली है। कुछ टाइम पहले तक ये टोनी स्टॉर्म के साथ में एक बहुत ही ब्रूटल स्टोरी का पार्ट थी, अब अभी है या फिर नहीं वो नहीं पता, लेकिन इनका जो मैच हुआ था भाई AEW रेवोल्यूशन में वो खतरनाक था, मतलब फुल ब्लड वाला मैच था, तुम समझ रहे हो भाई। अब ऐसे में मरिया मे को लेकर अपडेट क्या है एंड क्यों है ये स्पेकुलेशंस इनकी WWE में आने की, वो मैं आपको बता देता हूं। अपडेट निकल के सामने आई है फाइटफुल की तरफ से, कहा जा रहा है पर फाइटफुल मरिया मेज करंट डील विद ऑल एलीट रेसलिंग इज सेट टू एक्सपायर अर्ली दिस समर। कहा जा रहा है भाई कि इस समर यानी कि मान के चलो भाई यही गर्मी के सीजन में मरिया मे की जो करंट AEW डील है ना वो खत्म होने वाली है। हालांकि ये बताया नहीं गया कि AEW के साथ रीसाइन करेंगी या नहीं करेंगी, ऐसा ये भी नहीं बताया गया कि मरिया मे किस डायरेक्शन में सोच सकती है, लेकिन एक चीज़ जरूर सही कि WWE डेफिनेटली मरिया मे को साइन करना चाहेगी। एक कमाल की टैलेंट है, पहले भी WWE के अंदर ये आना चाहती थी, पहले की काफ़ी फोटोज़ हैं जहाँ पे इन्होंने WWE के इवेंट्स को अटेंड किया है, चाहे वो रेसलमेनिया 38 हो या फिर उसके पहले के इवेंट्स हो। इवन साल 2016 के अंदर इन्होंने ये भी कह रखा है कि ट्रिपल एच खुद आ रहे थे इनको कॉन्ट्रैक्ट देने, हालांकि वो मजाक में कह रही थी, लेकिन डेफिनेटली मरिया मे का एक सॉफ्ट कॉर्नर है WWE के लिए एंड वो आना चाहती हैं। हर कोई भाई अपने करियर को बूस्ट करने के लिए एक बार WWE में जाना चाहेगा, ज़्यादा पैसे या फिर बोलो ज़्यादा फेम, बिकॉज पैसे में AEW भी ज़्यादा पीछे नहीं है, तो क्लाउड के लिए डेफिनेटली हर एक प्रो रेसलर WWE के अंदर जाना चाहता है। मरिया मे की अपॉर्चुनिटी शायद इस समर आने वाली है एंड एक ह्यूज टैलेंट है भाई, वो WWE के लिए एक अच्छा सा एसेट साबित हो सकती हैं। मुझे लगता है कि WWE वाले डेफिनेटली अच्छा अमाउंट ऑफर करेंगे उनको एंड ऑफर करेंगे कि आप हमारी कंपनी में आ जाओ। वैसे भी भाई विमेंस डिवीजन में एडिशन पिछले कुछ टाइम में काफ़ी ज़्यादा हुए हैं, काफ़ी सारी सुपरस्टार्स वापस आने वाली हैं, कुछ वापस आ चुकी हैं। मुझे भाई ज़्यादा डाउट्स है नहीं, मुझे लगता है कि WWE डेफिनेटली मरिया मे को साइन करने की कोशिश करेगी एंड शायद मरिया मे भी WWE के अंदर आना चाहेंगी। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि सेथ फ्रीकिन रॉलिंस को लेके। रॉलिंस फेस करने वाले हैं पंक को एंड रोमन रेंस को रेसलमेनिया 41 में एक ट्रिपल थ्रेट एक्शन के अंदर। इसके ऊपर कमेंट करते हैं भाई सेथ फ्रीकिन रॉलिंस कि वो इस मैच के बारे में फील कैसा करते हैं, रोमन के बारे में कैसा फील करते हैं एंड पंक के बारे में कैसा फील करते हैं। रिच एसन शो में आए थे रॉलिंस अगेन एंड यहाँ पे कहते हैं कि ये जो मैच अपने आप में काफ़ी स्पेशल है। कहते हैं कि काफ़ी रियल एनिमोसिटी है उनके रोमन के बीच में, उनके एंड पंक के बीच में। कहते हैं कि एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट है मेरे और रोमन में, लेकिन ये पंक के लिए वो नहीं कहते हैं। कहते हैं कि फैंस भी काफ़ी कंफ्यूज हैं, फैंस को भी नहीं पता किसको सपोर्ट करना है, जो कि खुद में इस फ्यूड के लिए, इस स्टोरी के लिए एंड तीनों कैरेक्टर्स के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। वो डेफिनेटली रोमन के एंट्रेंस पे वी द वंस वाले साइन को करेंगे, लेकिन जैसे ही रोमन मेरे आप उसके अगेंस्ट पंक के अगेंस्ट बोलने लगेगा, फैंस उसको बू करने लगेंगे। सेम गोज विद सेथ रॉलिंस, सेम गोज विद CM पंक। ऐसा वो खुद के बारे में एंड पंक के बारे में, रोमन के बारे में, तीनों के बारे में कहते हैं। कहना है रॉलिंस का कि फैंस के लिए भी ये वाली फ्यूड काफ़ी पर्सनल है। तीनों मेगा स्टार्स है, तीनों कंपनी को कैरी करने वाले बंदे हैं, मतलब वो पंक के बारे में ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं, अपने रोमन के बारे में ज़्यादा बोल रहे हैं। रियल हीट है भाई पंक और इनकी सेथ रॉलिंस की, तो उसमें कोई मजाक नहीं करते। वो कह रहे हैं कि भाई हमें पता है कि WWE को कैरी कैसे करना है एंड डेफिनेटली आप रेसलमेनिया में एक मैसिव एक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हो, बिकॉज ट्रिपल थ्रेट रूल्स के अंदर कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है एंड यू नो कि जब डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होता है तो बाउंड्रीज क्रॉस होती हैं एंड जो लिमिट्स है वो पुश होते हैं, तो डेफिनेटली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एक ब्रूटल मैच। एंड कहते हैं कि जब 3 कंबस्टेबल एलिमेंट्स रोमन पंक रॉलिंस सेम रिंग में आएंगे रेसलमेनिया 41 में, तो सिनेमा देखने को मिलेगा आपको। थोड़ा मैं खुद से ही बढ़ा चढ़ा के बोल देता हूँ भाई, ताकि आप हाइप हो जाओ। ट्रिपल एच ज़्यादा ये काम करते नहीं है, तो मुझे लगा मैं ही आपकी हेल्प कर दूँ। फिलहाल भाई कहना है सेथ रॉलिंस का कि डेफिनेटली एक मस्ट वॉच एक्शन है एंड वो खुद भी काफ़ी एक्साइटेड है एंड वो रेडी है दोनों को वुप करने के लिए। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि रेसलमेनिया 41 को लेके। आप सब सुन रहे होंगे इस चीज को कि एलिजेंट स्टेडियम में WWE पायरो यूज नहीं कर सकते, बिकॉज समरस्लैम 2021 में WWE ने नहीं करा था एंड एक्चुअली में ये रूल है भाई कि आप नहीं यूज कर सकते हो एलिजेंट स्टेडियम में पायरो। तो क्या इसका मतलब है कि रेसलमेनिया 41 होने वाला है विदाउट पायरो? क्या वहां पे फायरवर्क्स हमें देखने को नहीं मिलेंगे? इसमें एक एंगल है जो कि मैं आपको समझाना चाहता हूं एंड मोस्ट लाइकली WWE किसी भी तरीके से जुगाड़ लगा के पायरोज यहाँ पे यूज करेगी। चक्कर क्या है, कहा जा रहा है कि इससे पहले भी एलिजेंट स्टेडियम में ऐसे कई सारे इवेंट्स हो रखे हैं, लाइक सॉकर इवेंट्स या फिर कॉन्सर्ट, जहाँ पे एक्चुअली में फायरवर्क्स को यूज किया गया एंड ऐसा कहना है उन लोगों का जो कि उस इवेंट को अटेंड कर चुके हैं पहले। तो ऐसा नहीं कि एलिजेंट स्टेडियम में आप बिल्कुल ही फायरवर्क यूज नहीं कर सकते हो, डिपेंड करता है कि आप खुद कितनी लिमिट्स पुश करना चाहते हो। एंड ये चीज़ काफ़ी अनबिलीवेबल टाइप से है भाई कि रेसलमेनिया में बिल्कुल पायरो ना हो। WWE डेफिनेटली भाई सॉरी यार, WWE डेफिनेटली इस चीज़ को कॉन्ट्रैक्ट में
मेंशन किया होगा जब रेसलमेनिया के कॉन्ट्रैक्ट को ये तैयार कर रहे होंगे एलिजेंट स्टेडियम के साथ, तो इन्होंने बहुत पहले क्लियर किया होगा कि भाई हम पायरोज यूज़ करेंगे, रेसलमेनिया विदाउट पायरोज इज नथिंग। हालांकि लास्ट ईयर रेसलमेनिया में ज़्यादा पायरोज थे नहीं, लेकिन वहाँ पे शायद रूल्स ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे बिकॉज शायद वो एक फ्लाईओवर के नीचे था, ऐसा कुछ था। हालांकि कंफर्म कुछ नहीं है, बट डब्ल्यूडब्ल्यू मोस्ट लाइकली लिमिट्स पुश करके इस साल के रेसलमेनिया में पायरोज यूज़ करने वाली है। समरस्लैम एंड रेसलमेनिया दो अलग चीज़ें हैं, लेकिन अगर डब्ल्यूडब्ल्यू इसको समरस्लैम ही समझ के छोड़ दे कि ठीक है जाने दो, तो बहुत बड़ा फंबल होगा। हालांकि मैं बस बताना ये चाहता हूँ इस अपडेट के साथ में कि आप अगर लिमिट्स पुश करोगे तो पायरोज यूज़ कर सकते हो। पहले भी उस स्टेडियम में पायरोज यूज़ हो रखे हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही ज़्यादा वो है कि आप रूल ही तोड़ रहे हो, ऐसा कुछ ऐसा नहीं है, आप कर सकते हो। बस आप के पास इन्फ्लुएंस होना चाहिए, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू के पास बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि शायद डब्ल्यूडब्ल्यू वाले जुगाड़ लगा लेंगे एंड शायद एक अच्छी न्यूज़ है। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं एक बहुत ही वियर्ड है स्टोरी के बारे में, जो कि कोडी रोड्स को लेके। भाई मिस्टर टीटो ने क्लेम किया है कि कोडी रोड्स इज द रीजन बिहाइंड नो हाइप ऑफ रेसलमेनिया 41। रेसलमेनिया 41 के लिए इनका कहना है कि हाइप नहीं है। हालांकि मैं अब ये नहीं बोलता कि हाइप नहीं है, हाइप है, देयर इज सम हाइप, बट हाँ कहीं ना कहीं वो बीच बीच में ऐसे धुंधली सी हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कोडी की कोई गलती नहीं है, बट मिस्टर टीटो को ऐसा लगता है भाई कि एक्चुअली में गलती अगर किसी की है इस साल के रेसलमेनिया को रून करने में, तो वो है कोडी रोड्स की। अब मैं चाहता हूं भाई कि आप रोमन फैन हो या फिर किसी के भी फैन हो, इस चीज़ को ढंग से सुनना समझना, उसके बाद अपने ओपिनियंस देना। मैं देखना चाहता हूं कि लोग एक्चुअली में चीज़ों को सुनते हैं या फिर बस हेट करते हैं अंधाधुंध। कोडी रोड्स के बारे में ये कहते हैं भाई कि कोडी के कारण सब कुछ हुआ है। कोडी ने रेसलमेनिया रून करा बिकॉज उसके प्रोमोज ढंग के नहीं है, उसे माइक वर्क नहीं आता है, बस वो सीना के सामने आके सेम प्रोमो कट किया जा रहा है। पिछले हफ्ते भी सेम कर रहा था, इस हफ्ते भी सेम कर रहा है। कहना है कि कोडी के अंदर ऑरा नहीं है, कोडी के अंदर कैरिज्मा नहीं है, जिस कारण से कोडी ने रेसलमेनिया को रून करा है। ये अपने पहले वाले आर्टिकल्स को एंड कोट्स को ये ऐसा मेंशन करते हुए कहते हैं कि मैंने पहले ही बोला था कि जब ये चैंपियन बन जाएगा तो उसके बाद ये कुछ कर नहीं पाएगा, बिकॉज अब वो जब चैलेंजर नहीं है तो कुछ चेज नहीं कर पाएगा। एंड जब कोडी चेज नहीं करेगा तो वो काफ़ी ज़्यादा बोरिंग है, एंड कोडी बोरिंग है। जब अपना मेन चैंपियन ही बोरिंग है तो रेसलमेनिया तो बोरिंग होनी है। तो ये कहते हैं कि किसी की भी गलती नहीं है, गलती सिर्फ कोडी रोड्स की है, एंड कोडी रोड्स के कारण रेसलमेनिया की हाइप नहीं है। अब मैं अपने ओपिनियंस बता देता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप भी अपने फेयर ओपिनियंस बताओ। मुझे ऐसा लगता है भाई कि कोडी को ब्लेम अगर कोई कर रहा है भाई, तो शायद ढंग से वो प्रोडक्ट को फॉलो नहीं कर रहा है। इट्स कोडी रोड्स भाई, जिन्होंने हर हफ्ते आके एक्चुअली में रेसलमेनिया को हाइप किया है। जॉन सीना जब नहीं थे, अभी ये हील टर्न के बाद भी जॉन सीना नहीं थे, तो कोडी रोड्स हर शो में जा रहे थे, खुद से प्रोमोस कट कर रहे थे एंड एटलीस्ट बिल्ड तो कर रहे थे। कुछ नहीं से कुछ तो भला कुछ तो कर रहा था भाई वो बंदा। तो कोडी ने अपना वर्क बहुत ढंग से किया है, एंड आई डोंट थिंक कि उनके प्रोमोस बेकार है। ये हम लोग जज करेंगे प्रोमो बैटल के बाद। अभी ना मैं ये बोलना चाहूँगा कि कोडी को जॉन सीना बरी कर देंगे, ना ही मैं ये बोलना चाहूँगा कि कोडी जॉन सीना को कुक कर देंगे। आई वॉन्ट टू सी। मैं पहले नहीं बोलना चाहता कि प्रोमो खराब है, माइक वर्क खराब है। चीज़ों को ऑब्जर्व करना ज़्यादा बेटर आइडिया है आई थिंक। एंड मुझे लगता है कि मिस्टर टीटो अपनी पर्सनल भरास निकाल रहे हैं शायद कोडी रोड्स के ऊपर। मुझे ऐसा लगता है कि सिचुएशन के ऊपर रिएक्ट करना चाहिए। पिछले साल मैंने भी काफ़ी रिएक्ट किया था कोडी पे, बिकॉज वो सिचुएशन ऐसी थी, ऐसा लग रहा था कि कोडी रून कर रहे हैं अपना ड्रीम मैच। अभी जैसे तुम देखोगे जेउस वाली सिचुएशन पे मैं रिएक्ट कर रहा हूँ, तो अभी वो सिचुएशन है, लेकिन अब मैं एक साल बाद भी सेम रिएक्ट करूंगा जेउसो पे, तो मैं स्टूपिड होगा ना भाई कि मैंने एक साल अपना वेस्ट कर दिया पूरा सेम चीज़ करने में। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोडी रोड्स की कोई गलती नहीं है, लेकिन आप क्या सोचते हैं इस बारे में, मैं वो भी जानना चाहूँगा। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में, जो कि जॉन सीना को लेके। एक बैड न्यूज़ है भाई जॉन सीना के रोड टू रेसलमेनिया प्लान्स को लेके। सीना अभी तो बैक टू बैक आ गए भाई पिछले 2 हफ्तों में, एंड अभी अगले शो में भी होने वाले हैं सीना, लेकिन उसके बाद सीना शायद आपको नहीं देखने को मिलेंगे। अपडेट है कि जॉन सीना हैज़ नो एडवर्टाइज टीवी अपीयरेंसेस लेफ्ट आफ्टर नेक्स्ट वीक ऑन रॉ टिल रेसलमेनिया 41। तो डब्ल्यूडब्ल्यू ने भाई ऑफिशियली जॉन सीना को एडवर्टाइज नहीं किया है अब अगले मंडे नाइट रॉ के बाद रेसलमेनिया तक। हालांकि यहाँ पे वर्ड है कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने एडवर्टाइज नहीं किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि जॉन सीना आने ही नहीं वाले हैं। कई बार हमें रोड टू रेसलमेनिया में भाई सरप्राइज रिटर्न्स देखने को मिलते हैं, तो ये तो सीना की अपीयरेंस क्या ही है, मतलब ये तो हो ही सकता है। बिल्कुल डब्ल्यूडब्ल्यू सीना को स्टिल ला सकती है, लेकिन फिलहाल जॉन सीना को एडवर्टाइज नहीं किया जा रहा है अगले हफ्ते वाले मंडे नाइट रॉ के बाद किसी भी एपिसोड के लिए। तो अगर एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से चले तो सीना नहीं अपीयर होने वाले, जो कि मेरे अकॉर्डिंग ऐसी कोई चीज़ होने नहीं वाली है। मुझे लगता है कि सीना बाद में एडवर्टाइज किए जाएंगे, यानी तो बिना एडवर्टाइजमेंट के सीना अपीयर होंगे, लेकिन सीना ऐसे गायब हो जाएंगे अगले रॉ के बाद, ये मैं शायद एक्सेप्ट नहीं कर सकता। बट हू नोस, क्या पता हो ही जाए। सीना का पूरा जो कैरेक्टर है वो यही है कि मैं फैंस को कुछ नहीं दूंगा एंड आई विल रून रेसलिंग। तो अगर सीना एक्चुअली में रेसलिंग रून करने वाले हैं तो क्या पता भाई रेसलमेनिया को ही रून कर दें, हाइप को ही रून कर दें ना आके, मे भी हो सकता है। बट आई वांट कि अपीयर हो। आप क्या सोचते हो कमेंट करके बताना। एंड फिलहाल भाई इस वाली वीडियो के लिए सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही डब्ल्यूडब्ल्यू की न्यूज़ अपडेट्स जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।